कि पश्चिम बंगाल में हम इतना सुरक्षित है कि किसी भी राज्य में कोई लेडीज इतना सुरक्षित नहीं है जितना कि पश्चिम बंगाल में। पोशाक पहनने से वो साधु नहीं होता है, वो साधु का भेष चोर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है ममता बनर्जी की सरकार में, तो ये सच है या झूठ है? ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जो बोल रहे हैं जोगी जी, उनके वहाँ पे क्या हो रहा है और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ये जमीन और आसमान का फर्क है। उत्तर प्रदेश में और हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। देखिए आके बंगाल में, बंगाल के लड़के लोग सुरक्षित है या नहीं, वो क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं? आइए ना बंगाल में, हम लोग के पास आइए, हम लोग दिखा रहे हैं उनको। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी थी, ममता दीदी है और ममता दीदी ही रहना चाहिए और रहेंगी, खास करके महिला के। हमको भाई यही बंगला चाहिए, हमको कोई सोनार बंगला नहीं चाहिए, कोई भी कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जैसा बंगला में है यही बंगला हम लोग का चलना हम लोग को नहीं चाहिए। लास्ट में देखेगा जो मेरा कान का भी सोना का है या नाक का भी सोना का है वो भी दे के चल गए। नमस्कार आदाब, मैं रजान सारी मशीक पे आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। योगी आदित्यनाथ मालदा में आकर जिस तरह के जहरीले भाषण का प्रयोग करते, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में या पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं। क्योंकि आप देखेंगे तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जो है जिस तरह से पश्चिम बंगाल कल्चरल डाइवर्सिटी का हब रहा है, उस पर जो है कई सारे सवालिया निशान लगा दिए गए। कल तक जो मुसलमान हिंदू एक साथ रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बांटने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मगर सवाल यह भी उठ गया है कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, योगी आदित्यनाथ के भाषण से या योगी आदित्यनाथ के शब्दों को किस तरह से देखते हैं। क्योंकि जो शब्दावली यूज किए गए वो शब्दावली पश्चिम बंगाल के चुनावों को धार्मिक मुद्दों में बदल रहा है, धार्मिक राजनीति का एक हिस्सा बनाता जा रहा है। तो कुछ महिलाएं हैं, और ये खास करके जो महिलाएं हैं वो, मैं धार्मिक बात नहीं करता, मगर इनके बिलीफ से ये सभी महिलाएं हिंदू है। तो मैं पूछना इसलिए इनके बीच आया हूं कि पता लगा सकूं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह के भाषाओं का प्रयोग किया है मालदा में, उस तरह पर इनका क्या रिएक्शन सामने आएगा। सबसे पहले आपका नाम जानें। मेरा नाम राजश्री चौधरी वैद्य है। राजश्री चौधरी। अच्छा, राजश्री चौधरी, आपने कल योगी आदित्यनाथ का भाषण सुना है मालदा का? हाँ सुना है, मगर वो जो भाषण देते हैं ये पूरा गलत है। उनका जो बिहार में जो हुआ है पहले उनको देखना चाहिए था, वो क्या करते हैं। हम लोग का जो दीदी है यहाँ पे, ठीक है, वो दीदी हम लोग का लेडीज लोग के लिए जो कर रही है, उन लोग का तरह यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। और उनको आके यहाँ पे भाषण देना ये ठीक नहीं है। अगर वो हम लोग के बीच में आ जाए तो उनका हम लोग जो हास्य कर सकेंगे वो वही हम लोग ही जानते हैं, उनका क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, वो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है ममता बनर्जी की सरकार में, तो ये सच है या झूठ है? ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जो बोल रहे हैं जोगी जी, उनके वहाँ पे क्या हो रहा है और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ये जमीन और आसमान का फर्क है। हम लोग का यहाँ पे महिला लोग सब सुरक्षित है। ममता दीदी महिला लोग के लिए कन्याश्री, रूपोश्री, शिक्षाश्री, जुबोश्री ये सब की है, और की है क्या जो लड़की लोग का है लिए, लेडीज लोग के लिए सेफ्टी के लिए बहुत काम कर रही है, जो ममता दीदी के छोड़ा के और कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, ममता बनर्जी के इतने सारे लोग जो है टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो दीदी को इसका क्या फर्क पड़ रहा होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, क्योंकि आजकल जो हम लोग का यहाँ पे जो सब महिला लोग हैं उन लोग पढ़े लिखे हैं। जो दीदी हम लोग को शिक्षाश्री, कन्याश्री का जुबश्री से जो कराती है, सब अभी पढ़े लिखे हैं। इन लोग को सब कोई नॉलेज है जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसमें से सब कोई अगर जा रहा है, जो जा रहा है जाने दीजिए, मगर आम आदमी जो जानता है जो किसको वोट देना चाहिए वो नहीं देना चाहिए, वो बैलेट बॉक्स में जाके दिखा देगा। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ कि रात को 3 बजे या सुबह के 2 बजे या 1 बजे के बाद आप अपने घर को गए? हाँ, हमेशा ही हम लोग जाते हैं, क्योंकि देखिए हम है में 1 बजे हाँ रात को हम लोग शादी बाड़ी में जाते हैं, या फिर महिला लोग हम लोग कुछ काम से बाहर गए, हम लोग खुद ही वर्किंग वोमेन है, ठीक है, हम लोग का काम लेट से आता है जाता है, तो हम लोग आते जाते कोई प्रॉब्लम नहीं। आज दीदी है बोल के हम लोग सुरक्षित है। रात में ऐसा डर हुआ है कि कोई हमला कर देगा या कोई किसी तरह? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आप बोलिए भोर 3 बजे भी जाने के लिए कोई भी कुछ नहीं है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दीदी ने कुछ नहीं किया और 2 तारीख
को जो है सरकार बदल दी जाएगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो लगता है कि दीदी 2 तारीख को खाली कर देंगे कुर्सी? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, उन लोग का बोलने का बात है, वो बोल रहे हैं, मगर ये बिल्कुल झूठ है। मगर बोलता है ना, कोई अपना पिछवाड़ा नहीं देखता है, दूसरे का पिछवाड़ा देखता है। अब मेरा माथा गर्म हो रहा है, ठीक है, ये बात एकदम ठीक है, कोई अपना पिछवाड़ा नहीं देखता। वो क्या कर रहे हैं, जोगी जी क्या कर रहे हैं अपना बिहार पे, वो नहीं देख रहे। यूपी में, उत्तर प्रदेश में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, और हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। देखिए आके बंगाल में, बंगाल के लड़के लोग सुरक्षित है या नहीं, वो क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं? आइए ना बंगाल में, हम लोग के पास आइए, हम लोग दिखा रहे हैं उनको जो हम लोग क्या कर सकते नहीं कर सकते, हम लोग सुरक्षित है या नहीं है। दीदी एकदम फिर से 2 तारीख को वापस आ रही है, 2 मई एकदम आएगी, एकदम आएगी। हम लोग का लेडीज लोग उनको 50% वोट देके उनको जिता के लाएंगे। 50% हम लोग देखिए 50% मतलब क्या, देखिए 100% लेडीज और जेंट्स है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग 2 हिस्सों में कर रहे हैं, हम लोग अगर लेडीज लोग 50% लेडीज अगर दे दे तो 25 अगर जेंट्स से आएगा तो हम लोग का 75% वोट हो जा रहा है। अब सोच लीजिए, तो हम लोग दीदी आएगी, 100% आएगी, ये हम लोग का दावा है, निश्चिंत है दीदी आएगी। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेनू सिंह है। रेनू इधर आइए थोड़ा सा। रेनू कैसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में? आप सुरक्षित तो है ना? योगी आदित्यनाथ कह रहे कि नहीं है? योगी आदित्यनाथ कुछ भी कहे, उनका कहने से कुछ आता जाता नहीं है। हम लोग बहुत सुरक्षित है यहाँ पे, और खास करके पश्चिम बंगाल में हम इतना सुरक्षित है कि कोई भी, मैंने क्या बोले उसको, कोई सी भी राज्य में कोई लेडीज इतना सुरक्षित नहीं है जितना कि पश्चिम बंगाल में है। या तो वो उत्तर प्रदेश हो, या आपका बिहार हो, या फिर दिल्ली हो, गुजरात हो, या मुंबई हो, कि पश्चिम बंगाल में हम इतना सुरक्षित है कि कोई सी भी राज्य में कोई लेडीज इतना सुरक्षित नहीं है जितना कि पश्चिम बंगाल में। पोशाक पहनने से वो साधु नहीं होता है, वो साधु का भेष चोर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है ममता बनर्जी की सरकार में, तो ये सच है या झूठ है? ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जो बोल रहे हैं जोगी जी, उनके वहाँ पे क्या हो रहा है और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ये जमीन और आसमान का फर्क है। उत्तर प्रदेश में और हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। देखिए आके बंगाल में, बंगाल के लड़के लोग सुरक्षित है या नहीं, वो क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं। आइए ना बंगाल में, हम लोग के पास आइए, हम लोग दिखा रहे हैं उनको। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी थी, ममता दीदी है, और ममता दीदी ही रहना चाहिए और रहेंगी, खास करके महिला के। हमको भाई यही बंगला चाहिए, हमको कोई सोनार बंगला नहीं चाहिए, कोई भी कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जैसा बंगला में है यही बंगला हम लोग का चलना हम लोग को नहीं चाहिए। लास्ट में देखेगा जो मेरा कान का भी सोना का है या नाक का भी सोना का है वो भी दे के चल गए। नमस्कार, आदाब, मैं रजान सारी मशीक पे आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। योगी आदित्यनाथ मालदा में आकर जिस तरह के जहरीले भाषण का प्रयोग करते, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में या पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं। क्योंकि आप देखेंगे तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जो है जिस तरह से पश्चिम बंगाल कल्चरल डाइवर्सिटी का हब रहा है, उस पर जो है कई सारे सवालिया निशान लगा दिए गए। कल तक जो मुसलमान हिंदू एक साथ रह थे, योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बांटने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मगर सवाल यह भी उठ गया है कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, योगी आदित्यनाथ के भाषण से या योगी आदित्यनाथ के शब्दों को किस तरह से देखते हैं। क्योंकि जो शब्दावली यूज किए गए वो शब्दावली पश्चिम बंगाल के चुनावों को धार्मिक मुद्दों में बदल रहा है, धार्मिक राजनीति का एक हिस्सा बनाता जा रहा है। तो कुछ महिलाएं हैं, और ये खास करके जो महिलाएं हैं वो, मैं धार्मिक बात नहीं करता, मगर इनके बिलीफ से ये सभी महिलाएं हिंदू है। तो मैं पूछना इसलिए इनके बीच आया हूं कि पता लगा सकूं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह के भाषाओं का प्रयोग किया है मालदा में, उस तरह पर इनका क्या रिएक्शन सामने आएगा। सबसे पहले आपका नाम जानें। मेरा नाम राजश्री चौधरी वैद्य है। राजश्री चौधरी। अच्छा, राजश्री चौधरी, आपने कल योगी आदित्यनाथ का भाषण सुना है मालदा का? हाँ सुना है, मगर वो जो भाषण देते हैं ये पूरा गलत है। उनका जो बिहार में जो हुआ है पहले उनको देखना चाहिए था, वो क्या करते हैं। हम लोग का जो दीदी है यहाँ पे, ठीक है, वो दीदी हम लोग का लेडीज लोग के लिए जो कर रही है, उन लोग का तरह यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। और उनको आके यहाँ पे भाषण देना ये ठीक नहीं है। अगर वो हम लोग के बीच में आ जाए तो उनका हम लोग जो हास्य कर सकेंगे वो वही हम लोग ही जानते हैं, उनका क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, वो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है ममता बनर्जी की सरकार में, तो ये सच है या झूठ है? ये बिल्कुल झूठ है,
क्योंकि जो बोल रहे हैं जोगी जी, उनके वहाँ पे क्या हो रहा है और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ये जमीन और आसमान का फर्क है। हम लोग का यहाँ पे महिला लोग सब सुरक्षित है। ममता दीदी महिला लोग के लिए कन्याश्री, रूपोश्री, शिक्षाश्री, जुबोश्री ये सब की है। और की है क्या, जो लड़की लोग का है लिए, लेडीज लोग के लिए सेफ्टी के लिए बहुत काम कर रही है, जो ममता दीदी के छोड़ा के और कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, ममता बनर्जी के इतने सारे लोग जो है टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो दीदी को इसका क्या फर्क पड़ रहा होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, क्योंकि आजकल जो हम लोग का यहाँ पे जो सब महिला लोग हैं उन लोग पढ़े लिखे हैं। जो दीदी हम लोग को शिक्षाश्री, कन्याश्री का जुबश्री से जो कराती है, सब अभी पढ़े लिखे हैं। इन लोग को सब कोई नॉलेज है जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसमें से सब कोई अगर जा रहा है, जो जा रहा है जाने दीजिए, मगर आम आदमी जो जानता है जो किसको वोट देना चाहिए वो नहीं देना चाहिए, वो बैलेट बॉक्स में जाके दिखा देगा। एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ कि रात को 3 बजे या सुबह के 2 बजे या 1 बजे के बाद आप अपने घर को गए? हाँ, हमेशा ही हम लोग जाते हैं, क्योंकि देखिए हम है रात में 1 बजे के? हाँ, रात को हम लोग शादी बाड़ी में जाते हैं, या फिर महिला लोग हम लोग कुछ काम से बाहर गए, हम लोग खुद ही वर्किंग वोमेन है, ठीक है, हम लोग का काम लेट से आता है जाता है, तो हम लोग आते जाते कोई प्रॉब्लम नहीं। आज दीदी है बोल के हम लोग सुरक्षित है। रात में ऐसा डर हुआ है कि कोई हमला कर देगा या कोई किसी तरह? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आप बोलिए भोर 3 बजे भी जाने के लिए कोई भी कुछ नहीं है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दीदी ने कुछ नहीं किया और 2 तारीख को जो है सरकार बदल दी जाएगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा, तो लगता है कि दीदी 2 तारीख को खाली कर देंगे कुर्सी? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, उन लोग का बोलने का बात है, वो बोल रहे हैं, मगर ये बिल्कुल झूठ है। मगर बोलता है ना, कोई अपना पिछवाड़ा नहीं देखता है, दूसरा का पिछवाड़ा देखता है। अब मेरा माथा गर्म हो रहा है, ठीक है, ये बात एकदम ठीक है, कोई अपना पिछवाड़ा नहीं देखता। वो क्या कर रहे हैं, जोगी जी क्या कर रहे हैं अपना बिहार पे, वो नहीं देख रहे। यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। देखिए आके बंगाल में, बंगाल का लड़की लोग सुरक्षित है या नहीं, वो क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं? आइए ना बंगाल में, हम लोग के पास आइए, हम लोग दिखा रहे हैं उनको जो हम लोग क्या कर सकते नहीं कर सकते, हम लोग सुरक्षित है या नहीं है। दीदी एकदम फिर से 2 तारीख को वापस आ रही है, 2 मई? एकदम आएगी। हम लोग का लेडीज लोग उनको 50% वोट देके उनको जिता के लाएंगे। 50% दीजिए। हम लोग देखिए 50% मतलब क्या, देखिए 100% लेडीज और जेंट्स है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग 2 हिस्सों में कर रहे हैं, हम लोग अगर लेडीज लोग 50% लेडीज अगर दे दे तो 25 अगर जेंट्स से आएगा तो हम लोग का 75% वोट हो जा रहा है। अब सोच लीजिए, तो हम लोग दीदी आएगी, 100% आएगी, ये हम लोग का दावा है, निश्चिंत है दीदी आएगी। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेणु सिंह है। रेणु, इधर आइए थोड़ा सा। रेणु कैसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में? आप सुरक्षित तो है ना? योगी आदित्यनाथ कह रहे कि नहीं है? योगी आदित्यनाथ कुछ भी कहे, उनका कहने से कुछ आता जाता नहीं है। हम लोग बहुत सुरक्षित है यहाँ पे, और खास करके पश्चिम बंगाल में हम इतना सुरक्षित है कि कोई भी, मैंने क्या बोले उसको, कोई सी भी राज्य में कोई लेडीज इतना सुरक्षित नहीं है जितना कि पश्चिम बंगाल में है। या तो वो उत्तर प्रदेश हो, या आपका बिहार हो, या फिर दिल्ली हो, गुजरात हो, या मुंबई हो, कि पश्चिम बंगाल में